एक डेढ़ में आप रख दे मम्मी प्लेट ले जाओ धर दे प्लेट में दे थर गया दे हमने थर गया ले बता से का खवा नहीं कर जाने ठंड लगा लला ए लला अबे दे चलिए बहुत ठीक हो रहा अरे लला हाँ लो सेवा अरे ले आजा भैया बल्दी बंद से लियो भी ला तेरे पैसा निकला करते भी ला काय थे इतने थे अब पहुंचो नहीं पा रहा है हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो बस हमारे काम चल रहे हैं, साफ़ सफाई के सारे घर के काम चल रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में कुछ खास होने वाला है। हमने आपको बताया था, उसी की तैयारियां चल रही हैं। तो हमारे यहाँ पितरों को स्नान कराने के लिए, गंगा स्नान के लिए ले जा रहे हैं, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो घर पूरा साफ़ सुथरा लीप पोत करके तैयार करना है। आज तारीख है 18, तो बस हम लगे हुए हैं तैयारी में। और आज हमारा बेटा भी आ जाएगा, क्योंकि वो बाहर रहता है, तो आज आ जाएगा, क्योंकि पितरों को उसी को ले जाना है नहलाने के लिए। तो हम लगे हैं घर की साफ़ सफाई करने के लिए। साथ में हस्बैंड जी भी बहुत मदद कर रहे हैं, क्योंकि अकेले ये सारे काम हो नहीं सकते और टाइम पर इनको निपटाना भी है। और ऐसे में सारक भी आ गई है, तो शादियाँ भी चल रही हैं साथ साथ में, उनको भी करना है, सारे काम करने हैं। और हमारा गला कुछ बैठ गया है, पता नहीं क्या हो गया, दर्द कर रहा है और जुकाम सा होने वाला है, इसीलिए आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी। लेकिन क्या करें, काम करने में ये सारे काम तो होते ही, आप लोग समझते ही हैं, क्योंकि धूल धक्कड़ का सारा काम हो रहा है साथ साथ में। तो बस इधर हम बैठक साफ कर रहे हैं, सभी जगह साफ़ सफाई पूरे घर को एकदम कोना कोना अच्छे से चमकाना है, क्योंकि घर में कोई चीज़ बासी नहीं रहनी चाहिए। बिना झाड़ू पोंछा के अच्छे से साफ़ सुथरा, जहाँ पोंछा लगेगा वहाँ पोंछा लगाएंगे, जहाँ लिपना है वहाँ लिपेंगे। तो बस इसी तैयारी में हम लगे हुए हैं। क्योंकि जे नसीब में होता है उसी के हाथों से होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाती है, फिर भी जे किसी की किस्मत में नहीं होता है। जे मकान जब उठा था तो उनको स्थान बदल करके रख दिया था, तो दूसरी जगह उनको विराजमान कर दिया था। अब उनको गंगा स्नान करा करके उनको अपनी जगह दी जाएगी थी, इसीलिए उसी तैयारी में लगे हुए हैं। तो बहुत सारे काम चल रहे हैं, लेकिन अकेले के लिए और डर भी लग रहा है कि इतने बड़े काम को कैसे अकेले करेंगे। लेकिन उस टाइम तो बुला लेंगे सभी को, लेकिन अभी तो ये सारी तैयारियां खुद ही करनी है, इसीलिए लगे हुए हैं। और बहुत सारे काम हैं। आज 18 तारीख, कल शाम को एक शादी है, परसों इनको ले जाना है नहलाने के लिए, इसी में सारी तैयारियां करनी है। थोड़ा बहुत वीडियो बना पाए हैं, वैसे तो ज़्यादातर बना ही नहीं पाए हैं, क्योंकि अकेले घर का सारा काम करना होता है, तो बस ये काम रह ही जाते हैं।
जी यहाँ क्या हो गया था, सामने पुट्टी खिंच गई थी, बट जब करवाई थी उसी टाइम यहाँ फूल गई थी, क्योंकि नमी थी। जैसे सारे मकान में हर रोज़ तलाई होती रहती थी, और फिर दीपावली का टाइम था तो सूख ढंग से पाया नहीं था, तो इधर इधर ही सभी जगह पुट्टी फूल गई थी। तो वो गिर गई, एक बार आंधी पानी आया भी बीच में, तो इधर का ही सामने का पानी था, तो बीज सारी अपने आप ही गिर गई थी। तो हमने सोचा इसको ठीक कर देते हैं, कोशिश कर रहे थे होते हैं कामयाब या नहीं, यही सोच करके लगा रहे थे। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे थोड़ी सी और लगा दो अच्छे से। हमने कि हमको पता नहीं कितनी लगेगी, लेकिन हमने उसको करते हुए देखा था तो ट्राई कर रहे थे, लेकिन अच्छे से लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम समझ रहे थे कि थोड़े से ही काम चल जाएगा, लेकिन हमको और दोबारा से इसको घोरना पड़ा, तभी जा कर के ये अच्छे से लग पाई है। तो बस इसमें एक भी गुठली नहीं छोड़ करके अच्छे से इसको लगा देते हैं। अच्छी तरह से तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो खिंच गई उससे तो अच्छी लगेगी ही, और सूखने के बाद अगर लगेगी तो हम इसको और भी दोबारा से लगाएंगे। अगर एक बार में ही अच्छे से आ जाएगी तो क्या करना है। तो बस इसी तैयारी में लगे हुए हैं। जब घर में सारे कुछ भी हो तो आप हर गृहिणी को जो अपने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद ही उठानी होती हैं। तो बस हमने इधर पुट्टी कर दी है, थोड़ी सी और रह गई है, क्योंकि शाम होने वाली, अभी और भी बहुत सारे काम होने, अभी तो यही पता नहीं चल रहा, क्योंकि किचन साफ़ करनी है, उसमें खाना बनेगा, प्रसाद वगैरह बनेगा, बहुत सारे काम होते हैं। तो बस पहले इसको कर देते हैं, फिर उसके बाद किचन को अच्छी तरह से साफ़ करना है। और शाम होने वाली, हम सुबह से बराबर काम में लगे हुए हैं, बीच में थोड़ा सा खाना बनाया, खाया पिया हल्का, और बस अपने काम में दोबारा से लग गए। उसका कोई वीडियो नहीं बना, जल्दी बल्दी से लगे हुए हैं काम में कि जितनी जल्दी हो जाए उतना काम निपट जाए, क्योंकि आज का टाइम तो निकल ही गया है, बस थोड़ा सा ही टाइम बचा है, शाम हो गई है। और कल शादी है, तो कल पूरी सभी जगह लिपाई पुताई करनी है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए हमने इधर अच्छे से इसकी पुट्टी कर दी है और बढ़िया हो भी गई है। बस सूखने के बाद इसमें हल्का सा रेत पे वो फेर देंगे पत्ता, तो मुझे अच्छे से साफ़ हो जाएगी। उधर काम करने के बाद हम आ गए हैं किचन में, शाम की भैंस का दूध निकलवाया, घर की और काम किए, तो बस शाम हो गई। बिल्कुल शाम क्या 8-9 बजने का टाइम हो गया है। किचन पूरी खाली की है और उसके बाद इधर लग गए हैं साफ़ सफाई करने के लिए। जब ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी तब इसमें दोबारा से फिर से सामान सेट करना है, क्योंकि इसी तरह से काम चल रहा है। जो कमरा साफ़ कर लेते हैं उसका सामान अच्छी तरह से सेट कर देते हैं, क्योंकि मेहमान आते हैं, बिखरा हुआ घर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर जो तो ऐसा काम है कि इसमें जितनी साफ़ सफाई होगी उतना ही अच्छा है। घर के पितरों के लिए इसमें प्रसाद वगैरह सभी बनेगा। तो बस इसी तैयारी में लगे हुए, इसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर देते हैं। क्योंकि आटा पिसा हुआ रखा है, उसको छान करके रखना है, और भी बेसन आटा ये सारी चीज़ें पहले ही काम करके रख देंगे तो लीप लेंगे, फिर उसके बाद बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए पहले ही कर देंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, उसमें आ जाएगा तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इसको अच्छे से हम सोच रहे हैं जो सारे अच्छे से सूख जाए तो बाहर का सामान फिर से पैक कर देंगे, और जो धुलने लायक सामान है तो उसको धुल करके तभी किचन को सेट करना है। तो बहुत सारे बर्तन पड़े हुए, जितने अभी लग जाएंगे मांज करके उतने लगा देंगे, बाद में देखेंगे तो सुबह करेंगे, क्योंकि अब थकान भी बहुत हो गई है, बराबर कई दिनों से इसी तरह से लगे हुए। तो हमने शाम को सारा काम निपटा करके रात में कम से कम 11:30 बजे फिर से नहाया, क्योंकि पूरे गीले हो गए थे। और जो सुबह का टाइम है, जो बर्तन रह गए थे साफ़ सुथरे करने के लिए, तो अब उनको साफ़ करके रख देते हैं। तो बस ऐसे ही काम चल रहा है। और आज सभी जगह हमको आंगन को लीपना पोतना है। देखेंगे वीडियो बन पाता कि नहीं, क्योंकि अकेले हस्बैंड जी अपने काम में लगे हुए हैं, उनके लिए भी बहुत सारे काम है। बेटा तो आ गया है, तो अब वो लेवाने के लिए जाएगा जी, वो कल ही चला गया था, लेकिन सभी जगह होकर के आ गया था। तो एक ननद जी ने बोला है कि हम अपने आप ही आ जाएंगे, एक बोली आज तो नहीं चल पाएंगे, कल आ जाएंगे। तो बस अब उनको लेने के लिए बेटा को जाना है,
तो बस इसी काम में लगे हुए हैं। तो अब देखते हैं कब तक काम से निपटते हैं। और आज शाम को एक शादी है, उसमें भी जाना है। तो सारे काम तो करने ही होते, सारी जिम्मेदारियां खुद ही निभानी होती हैं। तो बस अच्छे से घर को चमकाना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा कोना कोना करना है। आप लोग जानते ही ऐसे कामों में साफ़ सफाई का खास ख्याल रखना होता है। कहीं भी कोई चीज़ जूठी मीठी ना हो जाए, कोई कोना बिना लिपे पोते ना रह जाए। जिनमें खाना बनेगा वो बर्तन साफ करके रखने हैं, जिनमें बनाना है रखना है, ये सारे काम बराबर लगे हुए हैं। तो ये सभी बर्तन साफ सुथरे करके रख देंगे तो उस दिन काम आ जाएंगे, इसीलिए लगे हुए। अब ये काम कर लेंगे, उसके बाद हमको बाहर जा कर के सभी पूरी लिपाई पुताई करनी है। और बहुत जल्दी धूप आ जाती है तो दिक्कत भी बहुत होती है। कढ़ाई है, इसको अच्छे से साफ करके रख देंगे। इसमें क्या है, जंग आ गई है, रखी रही बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं हुई, तो ऐसे ही मांज करके रख दी थी, ध्यान नहीं किया, तो बस इसमें काई आ गई है। तो अब इसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर देते हैं। तो देखिए कढ़ाई हमारी अच्छे से चमक गई है। और लोहे के बर्तन को अच्छे से चमका दो, थोड़ा सी इसमें कोई चिकनाई लगा दो तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। पहले हमको ऐसा करने का ध्यान भूल गया था कि कुछ इसमें लगा दें, घी वगैरह कुछ लगा करके थोड़ी सी आँच दिखा देते हैं तो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और इधर परात को भी हमको अच्छी तरह से साफ़ करके रख देंगे क्योंकि आटा वगैरह छानेंगे तो इसमें ही छन जाएगा। तो बस इसको, लेकिन हर चीज़ अच्छे से धुली हुई होनी चाहिए, इसीलिए इसको अच्छी तरह से साफ़ कर रहे हैं। और अभी तो पता नहीं कब जा कर के निपटेंगे, लगता है शाम को ही निपटेंगे। और बीच में अभी खाना बनाना है, जब घर में कोई मेहमान आ जाए तो खाना पीना भी बनाना होता है। तो हम सोच रहे हैं कि पहले बाहर जब उतरा लीप करके आते हैं। और देखिए कितनी अच्छे से हमारी प्रांत चमक गई है, तो इसको रख देते हैं और दूसरा काम करते हैं। काम की तो अभी कोई कमी नहीं है। तो बस ये सारे काम करने के बाद ये हो गई है शाम। हमने देखिए बनाई है आलू की सब्ज़ी, और देखिए ये आलू की सब्ज़ी बना ली है खाने के लिए, और रोटियां बना लेंगे। लेकिन हस्बैंड जी बोले रोटी मत बना, पूड़ी बना लो, चल फटाफट से बन जाएगी। और दूसरा भी तो काम देखना है। देखिए कितनी रात हो गई है, ये 19 की रात का है, क्योंकि खाना बना करके हम चले जाएंगे वहाँ जहाँ शादी है। तो हस्बैंड जी घर पर रहेंगे तो उनके लिए खाना पीना बनाना है। तो बस इसी तैयारी में कर रहे हैं। और फिर हम लोग तो निकलेंगे शादी में, हम जाएंगे, बेटा जाएगा, ननद जी जाएंगी, तो वो अभी दूसरे बड़े भाई के घर चली गई हैं। और इधर हम खाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको खाना पीना खिला देंगे, उसके बाद फिर जा कर के तैयार होंगे शादी में जाने के लिए। तो बस वहाँ जा कर के तो कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, घर से ही नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत काम हो गया है। बस जाना है और आना, थोड़ी देर के लिए ही जाएंगे। उधर से अपनी बेटी को भी लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि वहीं है जाना, जहाँ शादी वहीं जाना है। तो वापसी में उसको भी लेकर के आएंगे। रात कितनी भी हो जाए हम निकलेंगे यहाँ से कम रात 9 बजे, 9:30 बजे के करीबन। घंटे 2 घंटे रुकेंगे, उनकी शादी को करेंगे और बस उसके बाद घर आ जाएंगे।
और ये है 20 तारीख का दोपहर के बाद का काम। सुबह हमने बनाया था दाल चावल और भिंडी की सब्जी, सारी चीज़ें बना करके रख ली थी। अब ये वे लोग जा रहे हैं, उनके लिए खाना पैक करना है। तो बेटा जाएगा, हमारा दामाद भी जाएगा, नाती भी जाएगा और हमारे छोटे बहनोई भी जाएंगे। तो बस इसी काम में लगे। पहले हमने खाना पीना बना लिया था और ये उनके जाने के लिए, क्योंकि रास्ते में क्या खाएंगे तो उनके लिए खाना बना रहे हैं। और इधर अब जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो ऐसे नहीं किसी भगत बोलते हैं, यहाँ कहीं कहीं कुछ भी बोलते हों, उन्हीं से उठवाए जाते हैं, उन्हीं से बिठवाए जाते हैं। जैसे जब उठवाए थे उनको स्थान से दूसरी जगह बैठाए थे, तब इन्हीं ने उठाए थे। और इसके बाद अब ले जा रहे हैं तो उन्हीं के हाथ से वो जाएंगे। तो जो भी उनका होता है वो कर रहे हैं। तो बेटा हमारा बैठा हुआ, हस्बैंड जी भी हैं, सभी लोग आ गए हैं, ननंदें भी हमारी यहाँ आ गई हैं, बेटी भी है, सभी लोग हैं। और अच्छे से इनको गा बजा करके पूज करके तब इनको भेजते हैं। ये बहुत नसीब से मिलते हैं ऐसे काम। पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाती है तब भी किसी को नसीब नहीं होते हैं, लेकिन जो किस्मत वाला होता है उसी के नसीब में जे काम होते हैं। तो हमारा बेटा ही इनको लेकर के नहलाने के लिए जा रहा है। तो बस वो जाएगा। जैसे हमारा नाती उसका भांजा है तो वो जाएगा। भांजा बहुत ज़रूरी लगता है तो इसीलिए उसको ले जाएंगे। छोटा है तो इसीलिए हमारे दामाद जी भी जाएंगे। तो बस इसी तरह से ये सारे काम होते हैं। और बाहर देखिए सभी लोग बैठे हुए, बस जाने की तैयारियां होने लगी हैं। अब इधर बिल्कुल अच्छे से ये सभी लोग बुलुआ दे करके कहते हैं गा बजा करके उनको भेजते हैं। तो बस ये भी हमारी ननद जी हैं, जी यहीं रहेंगी ससुराल। तो बस अब इनके जाने की तैयारियां हो गई हैं। तो बोल रही हैं सभी लोग कि प्लेट लेकर के आ जाओ, यहाँ उनका टीका होगा। देखिए हम जानते ही नहीं हैं तो सभी लोगों से पूछ करके ये सारे काम हो रहे हैं। तो बस इसी की तैयारियां लगे हुए, इधर गाना बजाना हो रहा है। मम्मी तुम अभी तो गा नहीं रही थी। आप गा बैठ जाओ, गाने तो वीडियो ड्रोन से बनना। इनको टीका चाहना जो खड़े हो जाए तब उगे, जिनको टीका तब उगे जो खड़े हो जाए। ऐसे ही खड़े हो आराम से, नोरा नोरा खड़े होने थोड़ी देर का होते तो और ज्यादा लंबो जाओ। भैया ऐसे जाओ, ऐसे खड़े जाओ, लगा लो। पहले हाथ लगाओ ने और पाँव छू ले दो इनको, बिना कोई छू ले। हाँ ठीक है, आराम से खड़े आओ। अब इनको ऐसे ही लेकर ठाड़े हो जाए तब ठीक हो गए इनको। हाँ चल, तुम चप्पल नहीं पहन गए, तुम्हारी चप्पल अच्छा पीछे को पीठ कर, ऐसे को मत। अब चलो ऐसे बता जाओ जिनकी जो माला सही करती है। देख देख क्या लोगों को पता नहीं कि कैसे ले जाते हैं, तो वही उनसे बोल रहे हैं कि इनको बताते जाओ। देखो पता तो है नहीं कि कैसे जाते, ना जी हर रोज़ काम होते हैं, लेकिन वो जगत है वो हर रोज़ करता है। तो वही बता रहा है कि उनको प्लेट कहाँ गई, घर की तरफ मुँह करके प्लेट कहाँ है? जाना है, बाहर खड़े हो जाना है। चलो मोबाइल नहीं, नहीं मोबाइल इन्हें दे दीजिए लला। हम आ गए, इधर प्लेट लगा करके रख गए थे। तो उधर टीका होगा सभी का, तो सबसे पहले हमको ही करना है। तो वही बोल रहा है उधर हमारा नाती कुछ कह रहा है हम नहीं जाएंगे कुछ भी हो जाए। तो बस ये ले जा रहे हैं थाली और अब करेंगे टीका। सबसे पहले हमको ही करना है, सभी का करना है। जैसे हमारा जो नाती दामाद, हमारे बहन हुई, हमारा बेटा और सभी का टीका करना होता है। थोड़ा बहुत उनको कुछ देना पड़ता है, ऐसे ही होता है। जो बता रहे हैं वही करना चाहिए। हमारा भी पुण्य लग जाए, ऐसा ही नियम है। हम तो जानते नहीं, तो वही चल रहा है। अरे उधर गाना बजाना चल रहा है, उनको का बजा कर अरे हाथ मैं तो हाथ गिर मुड़ी बटार में कछु है ना। अब हो गया लॉल लॉल साफ है नहीं पूरा साफ नहीं। और को जा रहा संग
ये रख दे प्लेट में। ये प्लेट में रख ले अभी यार। तीन जने जिनका टीका कर रहे हैं वे हमारे दामाद हैं, जो सर पर तौलिया रखे हुए हैं, और ये हमारा बेटा है। सभी लोग टीका कर रहे हैं। गुलाबी साड़ी वाली हमारी ननद जी हैं, और एक जो सामने खड़ी हैं वो भी, और जो इधर से पैसे दे रही थी वो भी, क्योंकि वो हमारी मामा ससुर की बेटी है। यहीं तो उनको कभी भी बुला सकते हैं कोई, और पूरे मोहल्ले के गाँव बुलाते हैं, तभी ये बड़ी अच्छी तरह से ले जाना होता है। तो बस ऐसे ही सभी लोग टीका कर रहे हैं उनका, और ये इसी तरह से उनको अच्छी तरह से भेजेंगे। पहुँच नहीं पा रहा है वो। अच्छा भैया उठ गए हो बड़ी देर में तो ऑफर भी बने हैं जी। हम अब नहीं जा रहा है, हम क्या करें। ले रुपया दे मैं चलो और ये लो बटेर आ गई। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो बस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, इसका आगे का अगले वीडियो में डालेंगे, क्योंकि 5-6 दिन से हमने कोई वीडियो नहीं डाला। 18 तारीख को शायद डाला था, उसके बाद डालने का टाइम ही नहीं मिला। इतना सारा काम हो गया था, एक सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। तो जो थोड़ी बहुत बच्चों ने बना लिया उतना ही हमने डाल दिया, बनाने का टाइम ही नहीं मिला है। तो ये अब तैयार हो गया, अच्छी खुशी खुशी से जा रहा है। देखिए अपने हाथ से अब इसको पैसे भी मिलने लगे हैं तो बड़ा खुश हो गया। और देखिए राधे राधे।